में जब हम इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने की बात करते हैं, अब देखिए इन तस्वीरों के इस विहंगम दृश्य के जरिए कि अब किसी को भी समुद्र की जो लहरें हैं वो डराएंगी नहीं, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज से हम डूबते सूर्य का दीदार कर सकते हैं। ओखा बेट द्वारका सी ब्रिज जो है वो अब खुल के तैयार है, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और करने वाले हैं गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। नेगोशिएशन में गए, रोने धोने किए, माफिया मांगी, IMF को कहा बचाओ, अमेरिका को वो बचाओ, नहीं तो ये तो उड़ गई थी, सारा मुल्क उड़ गया था। और वो आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर से अधिक लंबा। इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि का आधार न लेते हुए सिर्फ केबल के द्वारा धारण किया गया है। इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह पहले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। और यकीनन ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है। पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। इस ब्रिज की खासियत की बात करें, इस ब्रिज के फुटपाथ को एडॉर्न किया गया है भगवत गीता की वर्सेस से। फुटपाथ में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। ब्रिज के दोनों तरफ लॉर्ड कृष्णा को लाइट अप किया जाएगा, उनके पिक्चर्स को लाइट अप किया जाएगा। भारत इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगें उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, पावरफुल है। इंशाल्लाह इस बार जंग हुई पहले कमजोर थी हमारी पाकिस्तान में। हमारे कुछ ऐसे सियासतदान थे। करने वाले हैं गुजरात में भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। 25 फरवरी यानी कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ब्रिज को डेडिकेट कर देंगे अपनी नेशन के लिए। अगर इस तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उन्होंने 25 फरवरी को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी में से एक अहम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु है। 2.5 किलोमीटर लंबा यह पुल केबल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है। ये ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बना सुदर्शन सेतु पुल ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। यह पुल द्वारकाधीश मंदिर में आने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सुदर्शन सेतु के अलावा पीएम मोदी आज 25 फरवरी राजकोट में गुजरात के पहले एम्स, राज्य और केंद्रीय विभागों की करीब 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत दिन पे दिन डेवलप होता जा रहा है और पाकिस्तान आज भी भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ब्रिज की खासियत की बात करें, इस ब्रिज के फुटपाथ को एडॉर्न किया गया है भगवत गीता की वर्सेस से। फुटपाथ में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। ब्रिज के दोनों तरफ लॉर्ड कृष्णा को लाइट अप किया जाएगा, उनके पिक्चर्स को लाइट अप किया जाएगा। भारत अपनी हर चीज में अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और जिस तरीके का जबरदस्त ये ब्रिज बनाया गया है, आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, इसके वीडियोस अपनी आवाम को दिखाते हैं। उनमें और हमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएं। 0.1% भी अगर नज़र आता तो सही बात है। अच्छा, आपकी कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर हैं, मतलब इतना तरक्की? मैडम, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा ले। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नजर आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है बैलेंस फुल करके चला जाता है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना, कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवर ब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। ये बताए दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम, दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह पहले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने
वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग अब सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने होली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। बात करी थी पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज है, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं बेटर किया। मैं जब से आई हूँ ये मैंने इतनी लंबी ट्रैफिक की कतार देखी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। कितनी डेवलपमेंट है हमारे मुल्क में। पड़ोसी मुल्क में उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बना दिया है जिसके फुटपाथ तक जो सोलर प्लेट से ढके हुए हैं। डेवलपमेंट कितना तरक्की याफ्ता दुनिया को अगर यहाँ पर आती है, ये दुनिया किस नजर से पाकिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। क्या अबे पाकिस्तान के लिए दिल्ली बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सॉरी, समझी नहीं, दिल्ली बहुत दूर है। हम अपने पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। जब हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। अभी हम डॉक्टर साहब अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमारे एक्सपीरियंस शेयर करें। चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहाँ से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है।